सिखिए कर्मा वालिए तेरे बड़े अनोखे रंग, तेरे भागा विच कुर्बानियां, तेरे लेखा दे विच जंग। सही बात है ये भाई। सिक्की के भागों में कुर्बानी और लेखों में जंग ही लिखी हुई है। लेकिन उस जंग के बीच में भी जब खुशी की खबर आती है ना, तो जरूर बताना चाहिए। जथेदार जगतार सिंह हमारा भाई बरी है ना। मतलब कितने साल हो गए, 28 30 35 35 सालों से जेलों में बंद है बंदी सिंह। उनमें जो सबसे बड़े थे अपने अकाल तख्त साहब के जथेदार जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा जी, जिनके ऊपर इतने लंबे समय से जो केस चल रहा था, उस केस में वो बरी हो गए हैं भाई। बरी हो गए हैं। पूरा मामला क्या, आपको पूरा मामला बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। और आगे अब क्या होने वाला है, जथेदार साहब अब पंजाब में कब आएंगे, ये भी देखने वाली बात है। आपको बताएंगे पूरा, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि चिंटू मिंटू और जो ये पंजाब के अंदर गदर मचा रहे हैं ना, अब मोटे मोटे ना थोड़ा सावधान हो जाना भाई। जथेदार साहब आने लग रहे हैं भाई। जथेदार बब्बर शेर लगा लो, कुछ भी लगा लो आप। आएंगे वो, जब वो पंजाब में आएंगे ना, तो ये जो एक करते हैं, आरडीएक्स मामले में पुलिस कोई सबूत नहीं पेश नहीं कर पाई भाई। जत्थेदार जगतार सिंह हवारा के खिलाफ जो था, उसके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और साफ बरी कर दिया गया। मामला क्या है, पूरा मामला सुनना, कौन से सबूत थे और कौन क्या था, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मामला साबका मुख्यमंत्री बेंत सिंह बुचड़, जिसको बोलते थे आप, बेंत कांड का है। बब्बर खालसा के मेंबर माने गए जगतार सिंह हवारा को चंडीगढ़ कोर्ट ने बरी कर दिया है। उनके ये राहत आरडीएक्स से जुड़े मामले में मिली है। चंडीगढ़ पुलिस आरडीएक्स मामले में कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। दरअसल जगतार सिंह हवारा ने कांड के लिए कमलजीत और परमजीत सिंह ने ये आरडीएक्स उपलब्ध करवाया था। यही यही आरोप था ना उनके ऊपर, कि जथेदार साहब ने उनको आरडीएक्स उपलब्ध करवाया। कौन सा आरडीएक्स, जो 31 अगस्त 1995 को जो भेद सिंह था, उसके दफ्तर के बाहर उसको गाड़ी के समेत उड़ा दिया गया था, उसमें बता रहे हैं कि आरडीएक्स उपलब्ध करवाया था। और उसके पुलिस के पास एक गवाह था भाई, वो गवाह काफ़ी समय से नहीं आ रहा था। उसका क्या हुआ, थोड़ा सुनना एक बार। इस मामले में काफ़ी दिनों से तो पुलिस का गवाह गवाही देने नहीं आ रहा था। पुलिस ने अदालत में आज उसकी मौत की सूचना दे दी भाई। मौत की सूचना दे दी कि वो मर चुका है, अब वो कभी नहीं आएगा। तो आज जो चंडीगढ़ कोर्ट थी, उसने बोला भाई अगर गवाही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या है, बरी बाइज्जत बरी। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा बाइज्जत बरी। इनका तो मामला इतने लंबे समय से चलता है। और एक साथ में एक बात और सुना, अब आगे क्या होगा, जथेदार साहब कब पंजाब आएंगे, वो भी आपको बताते हैं। अब उनकी क्या रणनीति होगी, जो अपना बंदी सिंह गोगिरी आई का मोर्चा लगा हुआ है, मुहाली मोर्चा लगा हुआ है, वो भी सुनना। उससे पहले एक बात सुनना भाई, जो ये सरकारें होती हैं बार बार जख्मों के पे नमक छिड़कती हैं पंजाब के लोगों के। कोर्ट ने बोल रखा है कि बलात्कार का दोष सिद्ध हो रखा है राम रहीम के ऊपर, बलात्कार का दोष साबित हो चुका है राम रहीम के ऊपर। उसको बार बार फरलो दी जा रही है, पैरोल नहीं। पैरोल में और फरलो में क्या अंतर होता है, पहले तो आप ये सुनो। अगर किसी को पैरोल दी जाती है, जैसे 10 दिन की पैरोल दे दी, 14 दिन की पैरोल दे दी, वो सजा में जुड़ जाती है, फिर उतने दिन की ज्यादा सजा काटनी पड़ती है। और फरलो जो होती है ना, उसमें कुछ नहीं, कोई ज्यादा सजा नहीं काटनी पड़ती, वो सजा भी साथ के साथ चलती रहती है। और वो फरलो 40-40 दिन की फरलो पहले आ चुका है ये राम रहीम। अभी फिर ये फरलो पे आया हुआ है 21 दिन की, जबकि 10 दिन से ऊपर फरलो देना नियमों का उल्लंघन होता है। और इसको 40-40 दिन की फरलो कैसे मिल रही है भाई, कोई बताएगा? सारा खेल पैसे का, पैसे का है। और ये रहेगा कहां पे, उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि वहां पे बीजेपी की जो नींव है ना, कमजोर हो चुकी है। बीजेपी को अब की बार वोट नहीं मिलेंगी। और इनके पास है वोट बैंक, क्योंकि अंधभगत इनके पास दुनिया भर के हैं। इन बलात्कारियों के अंधभगत बहुत होते हैं, सबको पता है। इनके ऊपर चाहे बलात्कार का, मर्डर का कोई केस साबित हो जाओ, लेकिन इनके जो अंधभगत होते हैं ना, वो आंख बंद करके बस बापू बापू करते रहते हैं। ये जो बापू बापू करने वाले हैं ना, ये नासूर हैं समाज के अंदर। नासूर है समाज के अंदर। मेरे को भी मिला था कल, एक मेरे को भी मिला था ऐसा ही, कि मेरे को बाबा जी के पास जाना, मकान पे दूंगा, ऐसा बाबा जी बना दूंगा। वो बाबा जी का बाप लगते मकाम। बोला था भाई, मैंने तो खुल कर बोला था, तेरे बाबा जी का बाप लगता हूँ, साइड हो। पहले तो मैंने उसको लिफ्ट दे दी थी, लेकिन जब उसने बोला ना कि मेरे को तो बाबा जी के पास चल, पैदल चला जा, जा अपने बाबा जी के पास, ऐसे बाबा जी वाले बहुत आए हैं। वो फरलो दी जाती है ना, जो फरलो सजा में नहीं जुड़ती भाई। फरलो किस आधार पर फरलो दी जा रही है भाई राम रहीम को, कोई बताएगा? फिर बंदी सिंह को क्यों नहीं दी जा रही फरलो? बोलते हैं उसका चाल चलन बहुत बढ़िया है। अभी सुनना, उसी सुनारिया जेल में हम रह के आए हैं, जिसमें राम रहीम को रखा हुआ। एक बंदे को बिल्कुल सबसे अलग थलग, इतनी जेल में सारे कैदी, सुनहरी जेल में, इतनी जेल में अकेला और राम रहीम रहता है। और वो जब कोठड़ी से बाहर निकलता है ना, तो जेल के अंदर एक सायरन बजता है। जैसे ही सायरन बजता है, सब अलर्ट हो जाते हैं, सभी कैदियों को जेल के अंदर कर दिया जाता है। फिर उसके चाल चलन में क्या खराबी आएगी भाई, बताना एक बार। कोई बंदा अकेला रहेगा
उसके चाल चलन में क्या खराबी आएगी? उसको सभी कैदियों के साथ रखो और फिर बताते उसका चाल चलन कैसा है। सभी कैदियों के साथ रखो ना उसको, चाल चलन का तो तभी पता लगता है ना कि आप बस उसको साइड में अकेला रखा हुआ, हर एक सुविधा उपलब्ध उसके पास, उसका दिल कर गया जिसके साथ वो टेनिस खेलता है, जो खेलता है, फिर उसके चाल चलन में खराबी क्या आएगी? एक तो सभी कैदियों के साथ रखो, तब बताना उसका चाल चलन कैसा है। ये जो खेल चल रहा है ना, ये खेल बहुत खतरनाक है। लेकिन जो सबसे बड़ी राहत की खबर आई है जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा के मामले में, अभी जो मोहल्ली मोर्चा लगा हुआ है, उनकी रणनीति होगी कि जत्थेदार साहब को पंजाब लेके आया जाए, क्योंकि अभी जत्थेदार साहब कहाँ हैं? दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। वहां से अभी जत्थेदार साहब को पंजाब में लेके आना चाहिए ताकि लोग उनसे मिल सके ताकि लोग उनसे, क्योंकि वहां पे मिलने नहीं दिया जाता भाई, तिहाड़ जेल के अंदर उनसे मिलने नहीं दिया जाता, ये सबको पता है। क्यों नहीं मिलने दिया जाता ये तो सरकारें बताएंगी। हाँ, एक फाइल शायद लाला ने भी तैयार की थी ना बंदी सिंघों की। वैसे तो जो पंजाब के राज्यपाल है वो भी राष्ट्रपति जी से मिले थे बंदी सिंघों की सजा माफ करवाने के लिए, उसका क्या रहा उसके बारे में भी बताना। एक बार राज्यपाल से भी मिले थे, एक साइन का सिस्टम भी चलवाया गया था पंजाब के अंदर, उसका क्या रहा उसके बारे में भी बताना। ये तो ठीक है, अदालत में गवाह ही मर गया, खत्म हो गया वो गवाह, तो जत्थेदार साहब को राहत मिल गई, बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। नहीं तो ऐसे ही केस को लटका के रखते। जब वो इतने महीनों से नहीं आ रहा था, पता तो पहले से ही था वो खत्म हो चुका गवाह, तो पहले ही क्यों नहीं करवाई गई, ये पहले ही पेशी क्यों नहीं करवाई गई? ये जो लटकाया जा रहा है ना बार बार पंजाब को, एक बार जत्थेदार साहब आ जाए, बाहर आ जाएं और एक बार आके अपना अकाल तख्त साहब का तख्त संभाल देंगे ना, एक बार जब जत्थेदार साहब आ जाएंगे तभी जाके कोई बात बनेगी। नहीं तो मेरे को लगता पंजाब में इतनी जल्दी सुधार होगा। क्यों? क्योंकि आए दिन एक नया बूचड़ पैदा हो रहा है पंजाब के अंदर, आए दिन। एक तो है ही बोलता है मेरे पास सऊदी अरब से फोन आते हैं, ये आपका भगवंता, सऊदी अरब से बच्चों के फोन आते हैं, हम यहाँ पे तंग हैं, हम यहाँ पे ऊँट चरा रहे हैं। कौन से है वो सऊदी अरब के अंदर? कौन से बच्चे हैं जो इसके बूचड़ के पास फोन करते हैं कि हम तंग हो गए? विदेश में जाकर पंजाब में क्या है, तुम्हारे को ऊपर लगा के झूठे केस और डाल देंगे, तुम्हारे को लगा के नशे तुम्हारे को डाल देंगे जेल में, डिब्रूगढ़ या और कहीं। फिर क्या करोगे पंजाब में आके? पंजाब में बचा ही क्या है? पंजाब में ये बूचड़ है, बूचड़। एक ये बोलता है क्या क्या धमकी दी इसने किसानों को? हाँ भगवंते, क्या धमकी दे रहा है किसानों को कि तुम्हारी मतलब ये तुम जो बैठे हो धरने पे बैठने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, धमकी दे रहा है एक टाइप से। ये लोग नहीं मिले, बोला मेरे दफ्तर में आओ। तेरे दफ्तर की एक बार सिक्योरिटी बताना कितनी लगा रखी है तूने, सिक्योरिटी बताना एक बार। अगर तेरे से कोई मिल सकता हो तो बता दे, जाओ कोई भी आम आदमी जाके इससे मिल के दिखा दो, कोई भी एक सिंपल बंदा जाके मिल के दिखा दो भगवंत से, भगवंत मान से। यही भगवंत मान जो साइकिल पे घूमता था लोगों के घरों में, अब इससे कोई मिल के दिखा दो। आम से खास बनने में समय नहीं लगाया इस बंदे ने, और खास बनने के बाद दिल्ली की गुलामी करने में समय नहीं लगा रहा। जो दिल्ली आदेश देती है वही ये बंदा काम कर रहा है। चलो, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जत्थेदार साहब जल्दी ही बाहर आने वाले हैं, पंजाब में आने वाले हैं। पंजाब के लोगों के लिए ना एक तरह से खुशी का माहौल है। अब होगा असली दीपावली का माहौल। असली दीपावली उस दिन होगी जिस दिन जत्थेदार साहब आएंगे, बाहर आएंगे, वो होगी दिवाली। तब तक कोई दीपावली नहीं थी भाई, ये भी आप सबको बताना चाहिए। जो आज पेशी हुई है उसमें जो राहत मिली है जत्थेदार साहब को, तो बहुत अच्छी और खुशखबरी है ये सभी को पता होना चाहिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।